Let's start the class. Today's topic is converse of Pythagoras theorem. मतलब हमने कुछ दिन पहले पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, उसका उल्टा। इसका स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है स्टेटमेंट? इन ए ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स देन द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब समझो, सॉरी, कि अगर कोई ट्रायंगल, जैसे मैंने यहाँ पे देखो ट्रायंगल बनाया है, मैंने एक कंस्ट्रक्शन करके रखा है, इसको मैं आपको बाद में समझाता हूँ। मैंने पहले ट्रायंगल ABC में देखो, स्क्वायर ऑफ वन साइड, अभी 3 साइड है यहाँ पे, किसी एक साइड का स्क्वायर ले लो। अगर उसका स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड, सपोज इस केस में स्क्वायर मैंने AC का लिया, अगर इसका स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल। और जो लॉन्गेस्ट साइड होगा उसके अपोजिट वाला एंगल 90 डिग्री होगा। ये चीज़ समझना है यहाँ पे। देखो क्या है ना, इसको मैं यहाँ से प्रूफ कर रहा हूँ, समझो। गिवन क्या दिया है? गिवन दिया है इन ट्रायंगल ABC, सिर्फ ट्रायंगल ABC दिया है। उसमें क्या दिया है आपको? तो आपको दिया है AC स्क्वायर मतलब एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इज गिवन इन ए ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। ये हमें दिया हुआ है। देन हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि टू प्रूव एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब हम ये अगर प्रूफ कर देंगे कि ये 90 डिग्री है तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट का मेन मीनिंग ये हुआ, और यहाँ से हमें प्रूफ क्या करना है ये भी क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए तुम्हें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो क्या है ना, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप ये एंगल 90 डिग्री दिखा पाओ। तो इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन क्या करना है, सो मैं लिखता हूँ। देखो कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे कंप्लीट कर लो। एक ट्रायंगल PQR बनाना पड़ेगा, जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है। ड्रॉ ट्रायंगल PQR। तो वो ट्रायंगल कैसा होगा? तो उसमें मैं लिखता हूँ सच दैट क्या क्या होना चाहिए? तो पहले तो AB और PQ इक्वल होना चाहिए। AB इक्वल टू PQ, मतलब AB और PQ इक्वल है। दूसरा क्या होना चाहिए? जो नीचे वाला BC है वो QR के इक्वल होना चाहिए। BC इज इक्वल टू QR। अब AC इज इक्वल टू PR मत कर देना, है ना, तो फिर पता चला कि तुमने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो फिर कर क्या रहे हो? तब तो वही ट्रायंगल हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे। तो ये 2 साइड मैंने इक्वल किया है, और साथ में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एंगल PQR जो है, तो मैं लिखता हूँ एंड एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मैं मान के चल रहा हूँ। इतना सारी चीज़ें हम लोगों को कंस्ट्रक्शन में कर देनी है। अब देखो, अब हम लोग चलते हैं इन PQR, ठीक है। इन PQR एंगल Q आपने 90 डिग्री बना लिया। तो देखो क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इधर से जगह कम हो जाएगा इसलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। यहाँ लिखते हैं हम लोग, पर मैं यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल PQR। इन ट्रायंगल PQR मतलब जो कंस्ट्रक्शन वाला ट्रायंगल है उसमें देखना है क्या मैं लिख रहा हूँ। सो देखो एंगल Q तुमको पता है कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, इसको भूल जाओ। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं। तो हमको क्या लिख सकते हैं, ये 90 है तो 90 के अपोजिट वाला क्या होता है? हाइपोटेनस, दैट इज PR। तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग 2 साइड्स, एक बना PQ स्क्वायर और प्लस दूसरा बना QR स्क्वायर। तो PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर, साइड में लिख दो। किससे आया है ये? तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको पता है, ये आ गया पाइथागोरस थ्योरम से। जब ये पाइथागोरस थ्योरम से आ गया तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, PR को ऐसे रहने देता हूँ, PR स्क्वायर इक्वल टू इस PQ और QR का वैल्यू रिप्लेस करते हैं यहाँ से। PQ AB के बराबर है, देखो यहाँ से PQ AB के इक्वल है, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस QR BC के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर।
तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और यहाँ से देखो शुरू में ही दिया है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो दोनों के स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, क्या हो जाएगा, पी आर इक्वल टू ए सी। इससे क्या पता चला कि ट्रायंगल पी सी जो है, मतलब पी क्यू सी जो है उसका पी आर, सॉरी पी क्यू सी बोल रहा हूँ, पी क्यू आर, उसका पी आर इस ट्रायंगल ए बी सी का जो हाइपोटेनस ए सी है उसके साथ इक्वल हम लोगों ने कर दिया। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो पी आर इक्वल टू ए सी आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर को लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, देखा जाए तो डायरेक्ट क्लियर है, लेकिन फिर भी लिख सकते हो। क्या क्या है देखो, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, पहली बात है ना। उसके बाद ये आप इस तरह से भी आप लोग लिखते हो तो इसको लिख सकते हो, है ना। इसके बाद पी आर इक्वल टू ए सी है ना। तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है। इसके बाद अगर आप देख सकते हो तो जो बी सी है वो इक्वल किसके साथ है, तो बी सी इक्वल टू क्यू आर है। एंड लास्ट पी आर, अगर देखा जाए तो हम लोगों को लिखना चाहिए ए सी, चूँकि हम लोग पहले ट्रायंगल ए बी सी लिख रहे हैं तो ए सी इज इक्वल टू क्या, पी आर। देखो साइड साइड साइड, तीनों साइड क्या हो गए, इक्वल। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस 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 टेस्ट, ख़त्म। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो आपको पता है क्या होता है। अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल क्यू है किसके कॉरस्पॉन्ड करेगा, एंगल बी को। एंगल क्यू किसके कॉरस्पॉन्ड करेगा, एंगल बी को, एंगल बी से। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, एंगल आप डायरेक्ट लिख सकते हो, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ये हमारा आया है किससे, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। सी ए सी टी आप लोग लिखते हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो उससे यहाँ पे ये प्रूव हो गया। हेंस दिस स्टेटमेंट इज प्रूव्ड। तो इसमें आप देख सकते हो मैंने फाइनली इसको अचीव कर लिया जो हमें प्रूव करना था। क्या करना था, जो हमें एंगल बी सी, एंगल ए बी सी जो लाना था वो देखो यहाँ पे प्रूव करना था, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, और हमने यहाँ पे ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव कर लिया है। ये हमारा इसमें फाइनल स्टेटमेंट था। इसमें आप देख सकते हो ट्रायंगल का मेन एक में कंस्ट्रक्शन पार्ट है जो थोड़ा सा ऑड सा है। जनरली हम फिगर के इनसाइड ही कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, बट यहाँ पे क्या है ना, ऐसा ही एक सिमिलर टाइप का ट्रायंगल बनाने की कोशिश की है हमने। तो एग्जैक्ट ये इसके जैसा इक्वल नहीं है। अभी शुरुआत में हम ये मान के चल रहे हैं, दो साइड्स को मैंने इक्वल रखा और यहाँ पे 90 बनाया है। तो हमें पता है कि इसको 90 प्रूव करने के लिए फ्यूचर में इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोगों को ये चीज़ दिमाग में रख के कंस्ट्रक्शन करना है। फिर कंस्ट्रक्शन करने के बाद जब हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग ने देखा कि पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो यहाँ से पी आर इक्वल टू ए सी मिल गया। और जैसे ही ये दोनों मिल गए तो दिमाग में तुरंत आया, अरे ये दो तो पहले से कंस्ट्रक्शन से इक्वल है और ये तीसरा इक्वल हो गया, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। कौन सा टेस्ट? एस टेस्ट। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंगल क्यू और एंगल बी इक्वल होगा। एंगल क्यू अगर 90 डिग्री दिया है तो एंगल बी को भी 90 होना पड़ेगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ लिखा है। तो इसको अच्छे से समझो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।